हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं इकोलॉजी के इन्वायरमेंटल से रिलेटेड इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो होते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट है इसमें मुख्य एरोसॉल प्रदूषक जो जेट हवाई जहाज़ से निकलता है तो ये होता है आपका फ्लोरोकार्बन। राइट आंसर ऑप्शन बी फ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है वाहित जल पुनः चक्रण के लिए शुद्ध किया जा सकता है क्रिया द्वारा। जो सीवेज है उसको किस रिएक्शन के द्वारा? तो ये होता है आपका सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। नेक्स्ट है वायुमंडल के प्रमुख प्रदूषक जो ओजोन परत को कम करते हैं। अब जो ओजोन परत को कम करते हैं वो आपके फ्लोरोकार्बन्स होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा फ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट है भोपाल त्रासदी के समय निकली गैस थी तो ये थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट है मिनीमाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। तो मिनीमाटा होता है आपका मरकरी, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी औद्योगिक पारा व्यर्थ को पानी में छोड़ने का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तथा कभी प्रदूषण नहीं करता? ये है आपका सौर ऊर्जा, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय प्रदूषण के अध्ययन में लाइकेंस महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ऑप्शन डी ये SO2 के समान प्रदूषकों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। एयर पोल्यूशन के थ्रू काफ़ी सेंसिटिव होते हैं ये। नेक्स्ट है यदि जल प्रदूषण इसी प्रकार होता रहा तो अंत में क्या होगा? अंत में आपका जो जलीय पौधों को O2 के लिए अणु नहीं मिल पाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है DDT है एक। DDT क्या है? तो DDT है आपका अजैव निम्नीकरणीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। नेक्स्ट है BOD। तो BOD का जो अर्थ है ये है आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। राइट आंसर ऑप्शन ए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट है साइक्लोन कलेक्टर का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण के लिए। किसके नियंत्रण के लिए? तो साइक्लोन कलेक्टर का जो प्रयोग करते हैं ये करते हैं आपका वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन को जलाने का मुख्य कारण है। तो जीवाश्म ईंधन से जो है आपका होता है एयर पोल्यूशन यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण। नेक्स्ट है मनुष्य जाति के लिए वातावरणीय अंतिम संकट है। तो अंतिम संकट है आपका नाभिकीय शीत। सीसा है एक। सीसा क्या है? ये है आपका वायु प्रदूषक। नेक्स्ट है मुख्य प्रदूषण कारक हैं। तो मुख्य जो प्रदूषण कारक हैं ये है आपका मनुष्य की एक्टिविटी से ही पोल्यूशन फैल रहा है। नेक्स्ट है खाद्य जाल द्वारा DDT से होने वाला अधिकतम जैविक आवर्धन देखा जा सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है जो आपका टॉप कंज्यूमर्स होंगे यानी आपका मनुष्य में। नेक्स्ट है एक प्रदूषित झील में प्रदूषण का सूचकांक है। तो क्या है सूचकांक? ये है आपका डेफनिया। नेक्स्ट है मुंबई कोलकाता समान शहरों में मुख्य प्रदूषक है। क्या है मुख्य प्रदूषक? ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर की ऑक्साइड। नेक्स्ट है सूर्य की पराबैंगनी किरणें बनाती हैं। तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो होती हैं ये अपनी रिएक्शन से बनाती हैं ओजोन। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य ग्रीन हाउस गैस है? ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है
ओजोन परत के क्षय का कारण है, ओजोन पर यानी जो डिप्लीकेशन ऑफ ओजोन लेयर है, तो इसका जो मेन रीज़न है ये है आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFCs जो गैसेस होती हैं इनसे आपका डिप्लीकेशन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है किसके द्वारा जल प्रदूषण होता है, तो जल प्रदूषण आपका होता है 2,4-D तथा पीड़कनाशक जो हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य किरणों से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों की अभिक्रिया से बनता है, क्या बनता है, ये बनता है आपका ओजोन। पृथ्वी पर जीवन को सबसे अधिक खतरा है, तो जीवन को सबसे अधिक खतरा है रेगिस्तान के बनने से। नेक्स्ट है यूरेनियम 238 से निकलती हैं, क्या निकलती हैं, इससे निकलती हैं आपका अल्फा किरणें। नेक्स्ट है रेडियोधर्मिता के कारण कौन सा रेडियोधर्मी स्ट्रांसियम बनेगा, तो ये बनेगा स्ट्रांसियम 90। नेक्स्ट है घर के व्यर्थ में होता है, क्या होता है, तो घर के व्यर्थ में आपका जो वेस्ट होते हैं इसमें आपका होता है जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। नेक्स्ट है जल प्रदूषण का कारण, तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है यानी औद्योगिक बहिस्राव है इससे आपका वाटर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है धूल के मुख्य प्रभाव का एक कारण है, तो धूल के मुख्य प्रभाव का एक कारण है यानी धूल से आपका हो जाते हैं जो स्टोमेटा है वो बंद होने लगते हैं। नेक्स्ट है स्मॉग सामान्य प्रदूषक है उन स्थानों का जहाँ पर आपका तापमान कम होता है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा का कारण है डैश की सांद्रता में वृद्धि, तो किसकी सांद्रता में वृद्धि, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है जेट जहाज से निकलने वाला मुख्य प्रदूषक है, तो कौन सा है ये है आपका फ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है नई दिल्ली के वाहनों से कौन सा रेचक प्रदूषक नहीं निकलता है, तो ये आपका राख जो है ये नहीं निकलता है, ऐश जो होती है। नेक्स्ट है मुंबई तथा कोलकाता के वायु प्रदूषक हैं, तो ये हैं आपका कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर के ऑक्साइड। नेक्स्ट है मुख्य वायु प्रदूषक है, तो मुख्य आपका वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, अदर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा डेंजर होता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है, तो सर्वाधिक जो आपका वायु प्रदूषण होता है ये होता है ऑटोमोबाइल, रेचक तथा उद्योगों के रसायनों से। नेक्स्ट है प्रदूषण का पहला तथा सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, ये पड़ता है वातावरण के प्राकृतिक संतुलन पर। नेक्स्ट है पेड़ की कटाई से घटती है, तो पेड़ की कटाई से सीधे सीधे आपका जो वर्षा है ये घट जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक वन संरक्षण से संबंधित है, तो वन संरक्षण से संबंधित है आपका साइलेंट वैली। नेक्स्ट है वन्य जीवन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह है अब क्यों महत्वपूर्ण है, जीव का स्रोत है, यानी एक प्रकार से जो एनिमल्स या जो प्लांट्स हैं उनके एक प्रकार से रहने का एक नेचुरल जो सोर्स है। नेक्स्ट है एक जाति जिसके विलुप्त होने का खतरा है, ये कहलाती है आपका संकटग्रस्त। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण का कारण है, तो वायु प्रदूषण का कारण है आपका धुआं, स्मॉग जो है उससे आपका वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है मुख्य प्रदूषण करता है, तो मुख्य प्रदूषण करता है आपका मनुष्य। नेक्स्ट है लाइकेन्स शहरों में नहीं मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर एयर पोल्यूशन यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के कारण। नेक्स्ट है प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक हैं, तो ये हैं आपके लाइकेन तथा मॉस। नेक्स्ट है जल प्रदूषण का मुख्य कारण है,
तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी औद्योगिक व्यर्थ जो है उनसे आपका ज़्यादा पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है DDT है एक, ये है अजैव निम्नकरणीय प्रदूषक। नेक्स्ट है जल तथा मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, ये है आपके ये सभी, यानी कृषि, औद्योगिक, खाद्यान्न तथा ताप बिजली घर। नेक्स्ट है लवणीकरण होता है, तो लवणीकरण यानी जो आपका साल्टेशन जो होता है, ये होता है अत्यधिक खेती और ख़राब यानी ज़्यादा एग्रीकल्चर, यानी मिट्टी को खाली न छोड़ना, और आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अगर गड़बड़ होता है, यानी A और B दोनों से। नेक्स्ट है सर्वाधिक सुपोषण मिलता है, तो ये सर्वाधिक सुपोषण मिलता है गहरी झील की भीतरी परतों में। नेक्स्ट है सियोफाइट्स हैं, तो सियोफाइट्स क्या हैं? छाया प्रिय पौधे हैं। नेक्स्ट है कार्बन चक्र में सम्मिलित है, तो कार्बन चक्र में क्या सम्मिलित है? ये सम्मिलित है आपका उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। नेक्स्ट है ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है, क्या है? ये है आपका सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है धुआं है एक, तो धुआं क्या है? धुआं आपका एयर पोल्यूटेंट है। नेक्स्ट है DDT की सांद्रता अधिक होगी, तो DDT जब कंज्यूम करेंगे तो जो आपका टॉप वाला होगा उसमें आपका इसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा, यानी सर्वाहारी में। नेक्स्ट है वायु बिना जीवन, तो वायु बिना जीवन जो है वो असंभव है, विदाउट ऑक्सीजन लाइफ संभव नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयनीकृत रेडियोधर्मी नहीं है? तो ये है आपका अवरक्त लाल किरणें। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एयर का मेन प्रदूषण है। नेक्स्ट है एल्डोसल्फोन है एक, एल्डोसल्फोन क्या है? तो ये पीड़कनाशी है। नेक्स्ट है धुआं परिणाम है, धुआं किसका परिणाम है? तो धुआं है आपका, धुएं से मतलब क्या परिणाम होता है? तो ये आपका प्रकाश रसायनी ऑक्सीडेंट, प्रदूषक तथा ताप की अधिकता का। नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन शहरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है, ये है आपका ऑटोमोबाइल रेचक। नेक्स्ट है बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ, तो बायोमैग्निफिकेशन का जो अर्थ है वो होता है आपका खाद्य श्रृंखला के अंत तक अजैव निम्नकरणीय प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि। जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं उनमें आपका जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उनका एक्यूमुलेशन हायर कंसंट्रेशन में हो जाता है। नेक्स्ट है DDT कारक है, तो DDT कारक है आपका इन सभी का, यानी वायु, एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन का, तीनों का है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? तो ये तीनों आपके प्राथमिक प्रदूषक। राइट आंसर ऑप्शन D। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। थैंक यू।